लाउंज में कहकों की गूंज थी, लेकिन अलीज़ा का दिल सीने में ज़ोर से धड़क रहा था। आज उसकी और ज़ावीर की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था, मगर वह अब भी उसके सामने आते ही पानी पानी हो जाती। वो बचपन का शरीर और लाडला कज़न अब उसका शोहर बन चुका था, और यह हकीकत कबूल करना अलीज़ा के शर्मीले मिजाज के लिए एक कड़ा इम्तिहान था। वो किचन से चाय की ट्रे उठाए डरते डरते अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक अंधेरी राहदारी में एक कवि ही कल वजूद से टकरा गई। ट्रे उसके हाथ से छूटने ही लगी थी कि 2 मजबूत बाजुओं ने उसे कमर से थाम कर अपनी तरफ खींचा। चाय की प्यालियां तो बच गईं, मगर अलीज़ा के दिल का तवाज़न बिगड़ गया। उफ ज़ावीर, छोड़ें, कोई देख लेगा। अलीज़ा ने नज़र झुकाए कामती आवाज़ में कहा। उसके गालों पर हया की सुर्ख रंगत फैल गई। ज़ावीर के लबों पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कुराहट उभरी। उसने अलीज़ा के चेहरे पर झुकती हुई एक लट को प्यार से उसके कान के पीछे अरसा और उसके सरापे को अपनी गहरी नज़रों के हिसार में ले लिया। देखने दे मिसेस ज़ावीर, अपनी बेगम को ही तो थामा है, कुछ चोरी तो नहीं की। ज़ावीर ने उसके कान के पास झुककर सरगोशी की, जिससे अलीज़ा के वजूद में एक झुरझुरी दौड़ गई। आप पास नहीं आएंगे? छोड़े मुझे, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। अलीज़ा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की, मगर ज़ावीर की गिरफ्त और मजबूत हो गई। जब तक तुम मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा नहीं देती, मैं तुम्हें 1 इंच भी यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। ज़ावीर ने अपनी खूबसूरत आंखों में ढेरों शरारत समेटे हुए ज़िद की। अलीज़ा ने बेबसी से अपनी गली पलकें उठाई और ज़ावीर की आंखों में वह झांका। सिर्फ इसके लिए जाए पनाह मोहब्बत, जिसमें इनके लिए सिर्फ बेपनाह मोहब्बत और अपनाइयत थी। उसने शर्माकर अपने होंठों को दांतों तले दबाया, हल्का सा मुस्कुरा दी। बस इतनी कंजूसी? ज़ावीर ने हंसकर आखिरकार उसे आज़ाद किया, मगर अलीज़ा के माथे पर अपने लबों की मोहर लगाना नहीं भूला। अलीज़ा तेज़ी से कदम बढ़ाती हुई कमरे की तरफ भाग गई, जबकि ज़ावीर वहीं खड़ा उसे शर्मीली तितली को खुद से दूर ज़्यादा देखकर मुस्कुराता रहा। उसे यकीन था कि वह अपनी मोहब्बत और शरारतों से बहुत जल्द उसका दिल और उसका सारा खौफ ख़त्म कर देगा। रात के 11 बज रहे थे। अलीज़ा ने किचन का सारा काम समेट कर जैसे ही कमरे में कदम रखा, तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। कमरे की मध्यम लैंप लाइट में ज़ावीर बेड पर टेक लगाए बैठा था। बाल बिखरे हुए थे और आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी। वह बड़ी संजीदगी से लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था, मगर जैसे ही अलीज़ा अंदर आई, उसके लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट रक्स करने लगी। अलीज़ा ने धड़कते दिल के साथ अलमारी से अपना ड्रेस निकाला और चेंज करने के लिए वॉशरूम जाने लगी कि ज़ावीर की बारोब मगर शरारती आवाज़ गूंजी। कहाँ जा रही हो मिसेस ज़ावीर? वो मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। अलीज़ा ने रुख मोड़े बगैर सोफे के कुशन को उंगलियों में मरोड़ते हुए जवाब दिया। वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। ज़ावीर ने लैपटॉप साइड पर रखते हुए मासूमियत से कहा, मगर उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि उसे तंग करने का मौका हाथ से नहीं जाने देगा। ज़ावीर, अलीज़ा का चेहरा शर्म से तिमतमा उठा। वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पीछे से ज़ावीर का हल्का सा कहका उसके कानों में रस खोल गया। 10 मिनट बाद जब वो लाइट पिंक कलर के सिंपल सूट में गीले बालों को तौलिए से सिखाती हुई बाहर निकली, तो ज़ावीर बेड से उठकर बिल्कुल दरवाजे के सामने ही खड़ा था। अलीज़ा ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर ज़ावीर ने फुर्ती से उसका तौलिया अपने हाथ में ले लिया। लो, मैं तुम्हारे बाल सुखा दूँ, उसने नरमी से कहा। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। अलीज़ा ने शर्मा कर नज़रें झुका ली। बचपन से अब तक उसने ज़ावीर को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा था, मगर शोहर वाला रूप उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मचा रहा था। अलीज़ा, मैं सिर्फ तुम्हारा कज़न नहीं हूँ। ज़ावीर ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों के पोरों से उठाया। उसकी गहरी नज़रें अलीज़ा के कामते लबों पर टिक गईं। हक है मेरा तुम पर, अपनी बेगम के नखरे उठाना मुझे अच्छे से आता है। उसने अलीज़ा को बेड पर बिठाया और खुद उसके पीछे खड़ा होकर इंतहाई नरमी से उसके रेशमी बालों को सुखाने लगा। अलीज़ा आईने में उसका अक्स देख रही थी। वह शख्स जो बाहर सबके लिए बड़ा संजीदा और सुलझा हुआ था, यहाँ सिर्फ उसके सामने एक ज़िद्दी और रोमानवी आशिक बन जाता था। बाल सुखाने के बाद ज़ावीर ने झुककर आईने में ही अलीज़ा की आंखों में देखा। वैसे पिंक कलर तुम पर बहुत जचता है, मगर जब तुम शर्माती हो तो गालों का रंग इस पिंक से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। उसने अलीज़ा के कान के पास सरगोशी की और इसकी लो को हल्के से छुआ। अलीज़ा ने डरते डरते आईने में ज़ावीर की शरारती आंखों को देखा और तकिया उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया। ज़ावीर उसकी इस मासूमाना हरकत पर खिलखिला कर हंस पड़ा। सुबह की धूप सहन में लगे पौधों पर चमक रही थी। अलीज़ा जल्दी जल्दी किचन में पराठे बना रही थी, मगर उसका जहन अब भी रात के इन खूबसूरत लम्हों के सहर में जकड़ा हुआ था। ताई अम्मी, जो अब इसकी सास भी थी, किचन में आई और अलीज़ा के सुर्ख होते गाल देखकर मुस्कुरा दी। अलीज़ा बेटा, ज़ावीर को भी आवाज़ दे दो, नाश्ता तैयार है। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। जी ताई अम्मी, मैं देखती हूँ, अलीज़ा ने शर्माते हुए कहा। अभी वो किचन से निकल नहीं वाली थी कि ज़ावीर लाउंज से होता हुआ खुद ही किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वह सफ़ेद कुर्ते शलवार में मलबूस बिखरे बालों के साथ बेहद पुरकशिश लग रहा था।
सुबह बखैर अम्मी। और सुबह बखैर मेरी शर्मीली बेगम। ज़मीर ने अपनी अम्मी के गले में बाहें डालते हुए अलीज़ा को एक तीखी शरारती नज़र से देखा। अलीज़ा ने जल्दी से नज़रें झुका ली और चाय की केतली उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। सब लोग नाश्ते की मेज़ पर जमा थे। ज़मीर अलीज़ा के सामने बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। अलीज़ा सबको चाय डालकर दे रही थी कि अचानक मेज़ के नीचे से किसी का पैर उसके पाँव से टकराया। अलीज़ा ने चौंक कर सामने देखा। ज़मीर बड़े सुकून से पराठे का निवाला मुंह में डाल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर उसकी आंखें अलीज़ा के चेहरे पर जमी हुई थी। अलीज़ा ने अपना पाँव पीछे खींचने की कोशिश की, मगर ज़मीर ने मेज़ के नीचे से अपने पाँव मज़ीद आगे बढ़ाकर उसके पाँव को हल्के से दबा दिया। अलीज़ा के हाथ चाय डालते हुए हल्का सा कांपा और चंद कतरे ट्रे में गिर गए। क्या हुआ अलीज़ा, हाथ क्यों कांप रहा है तुम्हारा? ताई अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ कुछ नहीं अम्मी, वो बस गर्म थी केतली। अलीज़ा ने हिचकिचाते हुए झूठ बोला और गुस्से से ज़मीर को देखा, जो अब अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अब वो आपको नहीं लगता अलीज़ा शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही खामोश हो गई है? ज़मीर ने अचानक अपने वालिद से मुखातिब होकर शोशा छोड़ा। पहले तो मुझसे कितना लड़ती थी, अब तो बात भी नहीं करती। अलीज़ा ने हैरत और बेचारगी से इस जादूगर को देखा, जो सबके सामने इतना मासूम बन रहा था। अरे बेटा, नई नई शादी हुई है, शर्माती है वो, तुम बस उससे तंग मत किया करो, बड़े अब्बू ने ज़मीर को घूरते हुए कहा, जिस पर ज़मीर ने मासूमियत से हाथ खड़े कर दिए। नाश्ता खत्म हुआ तो सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। अलीज़ा बर्तन समेटने के लिए मेज़ पर झुकी तो ज़मीर उस सबके जाने का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन उसके करीब आया। उसने अलीज़ा के हाथ से प्लेट ली और इसे साइड पर रखकर उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में ले लिया। तो मिसेज़ ज़मीर को गुस्सा आ रहा है? उसने अलीज़ा के चेहरे के करीब झुककर मध्यम आवाज़ में पूछा। आप सबके सामने क्या कर रहे थे? अगर बड़े अबू देख लेते तो? अलीज़ा ने धड़कते दिल के साथ धीमी आवाज़ में एहतजाज किया। देख लेते तो कहते कि बेटा अपनी बीवी से ही रोमांस कर रहा है। ज़मीर ने लापरवाही से हंसकर उसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए। वैसे गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो, शाम को तैयार रहना, तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। उसके गाल को हल्के से थपथपा कर ताली बजाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि अलीज़ा अपने दिल पर हाथ रखकर वहीं खड़ी रह गई, ये सोचते हुए कि शाम को ये ज़िद्दी कज़न प्लस शोहर अब क्या नया तूफान लाने वाला है। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब ज़मीर ने अलीज़ा को तैयार होने का कहा। अलीज़ा ने काले रंग का एक खूबसूरत अनारकली सूट पहना, कानों में झुमके डाले और हल्का सा काजल लगाया। जब वो कमरे से बाहर आई तो ज़मीर लाउंज में खड़ा उसका ही इंतज़ार कर रहा था। काले लिबास में अलीज़ा को देखकर चंद लम्हों के लिए ज़मीर की नज़रें उसके चेहरे पर जम गई, जैसे वो बोलना ही भूल गया हो। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छी नहीं लग रही क्या? अलीज़ा ने घबरा कर अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए पूछा। अच्छी नहीं, तुम गज़ब ढा रही हो मिसेज़ ज़मीर। मैं दिल कर रहा है कि बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके बस तुम्हें ही देखता रहूं। ज़मीर ने मोहब्बत पाश नज़रों से इसे सराहते हुए कहा, जिस पर अलीज़ा ने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया। ज़मीर उसे शहर के एक खूबसूरत पुरसुकून रूफ टॉप रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ हल्की मध्यम मौसीकी चल रही थी और मेज़ पर शमें जल रही थीं। अलीज़ा के लिए ये सब बिल्कुल नया और जादुई था। वो दोनों बचपन के कज़न थे, मगर आज पहली बार वो ज़मीर के साथ एक अलग रूप में उसकी शरीके हाथ बनकर बैठी थी। खाने के दौरान ज़मीर ने अपनी शरारतें जारी रखी, कभी चम्मच से खुद निवाला खिलाने की जिद की तो कभी उसकी आंखों में झांक कर उसे लाजवाब कर दिया। अलीज़ा का शर्मीलापना आहिस्ता आहिस्ता ज़मीर की मोहब्बत के आगे पिघल रहा था। जब वो रात को वापस घर लौटे तो ज़मीर किसी काम से नीचे बड़े अब्बू के पास चला गया। अलीज़ा कमरे में आई और चेंज करने के लिए अलमारी खोली तो इसकी नज़र सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रखी एक पुरानी चमड़े की बाइंडिंग वाली डायरी पर पड़ी थी। जासूस के मारे उसने वो डायरी उठा ली। ये ज़मीर के कॉलेज के दिनों की डायरी थी। उसने जैसे ही पहला सफ़ा खोला, उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। डायरी के पहले ही सफ़े पर उसका अपना नाम अलीज़ा बड़े खूबसूरत ख़त में लिखा हुआ था और नीचे एक तारीख दर्ज थी जो कि तकरीबन 3 साल पुरानी थी। उसने कांपते हाथों से सफ़ात पलटे तो हैरत की इंतहा न रही। डायरी का हर सफ़ा अलीज़ा की तस्वीरों, उसकी आदत और ज़मीर के जज्बात से भरा हुआ था। एक जगह लिखा था, वो समझती है कि मैं उससे लड़ता हूँ, मगर वो नादान ये नहीं जानती कि उसका गुस्सा होना, मुझसे रूठना ही मेरी ज़िंदगी है। अलीज़ा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं चचा जान से तुम्हें मांग कर रहूँगा। अलीज़ा की आंखों में आंसू आ गए। वो जिस शख्स को अब तक सिर्फ एक शरारती और लापरवाह कज़न समझती थी, वो बरसों से उसकी मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार था। चोरी पकड़ी गई मिसेज़ ज़मीर। अचानक पीछे से ज़मीर की आवाज़ आई। अलीज़ा ने चौंक कर पीछे देखा। ज़मीर दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर रवायती शरारत नहीं बल्कि एक गहरा संजीदा तासुर था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अलीज़ा के करीब आया और उसके हाथ से डायरी लेकर साइड पर रख दी। तो तुमने मेरा सबसे बड़ा राज जान ही लिया। ज़मीर ने उसके आंसू पोंछते हुए इंतहाई नरमी से पूछा। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और हमेशा मुझसे लड़ते रहे?
अलीज़ा ने रंधी हुई आवाज़ में पूछा। उसकी हया पर आज उसके जज्बात गालिब आ रहे थे। अगर लड़ता नहीं तो तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचता? तुम तो खामोश मिजाज लड़की हो, मुझ जैसे नटखट कज़न की तरफ देखती भी ना। अगर मैं शरारतें ना करता। ज़ावेर ने मुस्कुराकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और उन्हें अपने दिल पर रख दिया। ये दिल हमेशा से तुम्हारा था अलीज़ा, और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अलीज़ा ने पहली बार बिना शर्माए अपने ज़ब्त के सारे बंधन तोड़कर अपना सर ज़ावेर के चौड़े सीने पर रख दिया और ज़ावेर ने उसे अपनी पनाह गाह में समेट लिया। सुबह सवेरे ही घर में रौनक थी, क्योंकि आज अलीज़ा ने चंद दिनों के लिए अपने मैके जाना था, जो कि ज़ावेर के चचा का घर था और उनके घर से महज चंद गलियों के फासले पर था। शादी के बाद पहली बार चंद दिनों के लिए अलग होना दोनों ही के लिए एक अजीब सा एहसास था। अलीज़ा अपने बैग पैक कर रही थी, मगर उसका दिल उदास हो रहा था, और दूसरी तरफ ज़ावेर सुबह से कमरे के चक्कर काट रहा था, जैसे उसका कोई कीमती सामान खो गया हो। अलीज़ा सच में जा रही हो? ज़ावेर ने बेड पर बैठे हुए सुरदा होने का ड्रामा किया। ज़ावेर, सिर्फ 3 दिन की तो बात है, अम्मी तड़प रही हैं मुझसे मिलने के लिए। अलीज़ा ने बैग की जिप बंद करते हुए मासूमियत से कहा। 3 दिन मेरे लिए 3 साल जैसे होंगे। ज़ावेर ने उठकर उसका रास्ता रोका। उसकी आंखों में अब फिर वही पुरानी शरारत लौट आई थी। मैं तुम्हें एक ही सूरत में जाने दूंगा, अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी करो। शर्त? कैसी शर्त? अलीज़ा ने घबरा कर पूछा। से मालूम था कि ज़ावेर की शर्तें कभी सीधी नहीं होती। शर्त यह है कि उन 3 दिनों में रोज़ रात को तुम्हें मुझे खुद फ़ोन करना होगा और फ़ोन पर मुझे आई लव यू कहना होगा। ज़ावेर ने बाजू सीने पर बांधते हुए अपनी शर्त रखी। ज़ावेर, आप भी ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अलीज़ा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और वो अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर भागने लगी, मगर ज़ावेर ने फुर्ती से बैग पकड़ लिया। ठीक है, फिर बैग यहीं रहेगा और मेरी बेगम भी, उसने ज़िद्दी लहजे में कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कर दूंगी फ़ोन। अलीज़ा ने हार मानते हुए जल्दी से कहा, क्योंकि नीचे गाड़ी हॉर्न दे रही थी। ज़ावेर ने मुस्कुराकर बैग उसके हाथ में दिया और उसके गाल को हल्के से चुटकी काट कर अलविदा कहा। जब अलीज़ा अपने घर पहुंची तो सबने इसका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अम्मी, अब्बू और भाइयों के साथ वक्त तो अच्छा गुजर रहा था, मगर जैसे जैसे शाम ढलने लगी अलीज़ा का ध्यान बार बार अपने मोबाइल की तरफ जाने लगा। उसे ज़ावेर की कही हुई बातें याद आ रही थी। वो लाउंज में सबके साथ बैठी थी, मगर उसका दिल ज़ावेर में अटका हुआ था। रात के 12 बज चुके थे। अलीज़ा अपने पुराने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने फ़ोन उठाया और ज़ावेर का नंबर स्क्रीन पर चमकते देखा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि वो ये शर्त कैसे पूरी करेगी। आखिरकार उसने हिम्मत करके मैसेज टाइप करने का सोचा, मगर इस वक्त ज़ावेर का फ़ोन खुद ही आ गया। अलीज़ा ने घबरा कर फ़ोन कान से लगाया। हेलो, मैं अब तक जाग रहा हूँ मिसेस ज़ावेर, और मेरी शर्त का वक्त शुरू हो चुका है। ज़ावेर की मध्यम और गहरी आवाज़ लाइन के दूसरी तरफ से गूंजी। वो छत पर टहल रहा था और अलीज़ा की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन था। ज़ावेर प्लीज़, यहाँ सब जाग रहे हैं। अलीज़ा ने तकिए में मुंह छुपाते हुए धीमी आवाज़ में कहा। मुझे कुछ नहीं पता। शर्त तो शर्त होती है, अगर तुमने अभी नहीं कहा तो मैं बाइक उठाकर अभी तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊँगा और चचा जान के सामने कहूँगा। ज़ावेर ने अपनी रवायती नटखट जिद दिखाई। अलीज़ा जानती थी कि वो ये पागलपन कर सकता है। उसने गहरा सांस लिया, अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों को काबू किया और बिल्कुल धीमी कांपती हुई आवाज़ में बोला, आई लव यू ज़ावेर। ये कहकर उसने धड़कते दिल के साथ फ़ौरन फ़ोन काट दिया और कंबल अपने चेहरे पर तान लिया। दूसरी तरफ ज़ावेर फ़ोन हाथों में लिए रात के अंधेरे में खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी शर्मीली बेगन में आखिरकार अपने जज्बात का इजहार कर ही दिया था। अलीज़ा के मैके में ये दूसरा दिन था। वो कहने को तो अपनों में थी, लेकिन उसका दिल बार बार उस कमरे और उस शख्स की तरफ जा रहा था जिसकी शरारतें अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वो बावर्ची खाने में अम्मी के साथ शाम की चाय के लिए पकौड़े तर रही थी कि अचानक बाहर लाउंज से भाई की आवाज़ आई। अरे ज़ावेर यार, तुम इस वक्त सब खैरियत तो है? ज़ावेर का नाम सुनते ही अलीज़ा हाथ के चमट छूटते छूटते बचा। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त करती हुई किचन के दरवाजे की तरफ के पास आई और पर्दे की ओर से बाहर झांकने लगी। सामने ज़ावेर खड़ा था, ब्लैक जीन्स और सफ़ेद शर्ट में, बेहद हैंडसम और ताज़ा था। उसके हाथ में मिठाई का एक बड़ा सा डिब्बा था। बस यार, अब्बू ने चचा जान के लिए कुछ ज़रूरी कागजात भेजे थे, तो मैंने सोचा खुद ही दे आऊँ, और वैसे भी चची के हाथ की चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। ज़ावेर ने बड़े सुलझे हुए अंदाज में झूठ बोला, मगर इसकी चोर नज़रें लाउंज के पर्दे पर टिकी, जहाँ उसे अलीज़ा के झुमके की हल्की सी चमक नज़र आ गई थी। अम्मी मुस्कुराती हुई बाहर आई। अरे ज़ावेर बेटा, आओ बैठो। अलीज़ा, ज़रा ज़ावेर के लिए चाय तो लाओ। अलीज़ा का सांस जैसे हलक में अटक गया। वो चाय की ट्रे सजाकर धड़कते दिल के साथ लाउंज में आई। सब बैठे बातें कर रहे थे। अलीज़ा ने सबको चाय दी और जैसे ही ज़ावेर के सामने आई, ज़ावेर ने कब उठाते हुए इंतहाई महारत से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा अलीज़ा की काली ट्रे में सिक्का दिया। अलीज़ा ने चौंक कर उसे देखा, मगर ज़ावेर चचा जान से इलेक्शन के हालात पर यूँ गुफ्तगू करने लगा जैसे दुनिया का सबसे मासूम इंसान हो। अलीज़ा जल्दी से किचन में
आई और दिल पर हाथ रखकर वो पर्ची खोली। उस पर लिखा था, रात के 12 बजे अपने घर के पिछले शहर में आ जाना। अगर नहीं आए तो मैं चचा जान के कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर कहूँगा कि मुझे मेरी बीवी से मिलना है। उफ, ये लड़का कभी बाज नहीं आएगा। अलीज़ा ने शर्म और खौफ के मारे अपने गालों पर हाथ रख लिए, मगर दिल अंदर ही अंदर इस मुलाकात के ख्याल से मचल उठा। रात के 12 बज चुके थे। पूरा घर अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। अलीज़ा ने दबे पांव अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और पिछले लॉन की तरफ बढ़ी, जहाँ रात की करानी खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही वो अमरूद के दरख्त के पास पहुंची, किसी ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने ठंडे हाथ रख दिए। अलीज़ा ने डरकर चीखना चाहा, मगर एक मायूस आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मैं हूँ ज़ावीर। ज़मीर ने हाथ उठाया और अलीज़ा को घुमाकर अपने सामने किया। चांद की मध्यम रोशनी में अलीज़ा का चेहरा शर्मीला, किसी परी जैसा लग रहा था। आप अब पागल हैं ज़मीर, अगर भाई जाग जाए तो। अलीज़ा ने खौफ और लाड के मिले जुले लहजे में उसके सीने पर हल्की सी रुटकी काटी। तुम्हारी मोहब्बत ने पागल ही तो कर दिया है। 2 दिन से कमरा इतना खाली लग रहा था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। ज़मीर ने शरारत छोड़कर बेहद मोहब्बत से अलीज़ा का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में ले लिया। बस ये देखने आया था कि मेरी बेगम मुझे याद भी करती है या सबको मिलकर मुझे भूल गई। अलीज़ा ने अपनी घनी पलकें उठाई। उसकी आंखों में ज़मीर के लिए बेपनाह चाहत साफ नजर आ रही थी। एक पल के लिए भी नहीं भूली। उसने बिल्कुल धीमी आवाज़ में इतराफ़ किया। ज़मीर के लबों पर एक खूबसूरत और फातिहाना मुस्कुराहट सज गई। उसने झुककर अलीज़ा के माथे पर प्यार किया। बस मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज हो गया। अब मैं कल का दिन सुकून से गुजार लूँगा। परसों मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा, तैयार रहना। वह छोड़ों की तरह दीवार फैलांग कर गायब हो गया और अलीज़ा रात के उस सहरंगेज़ अंधेरे में अपने माथे को छूती हुई देर तक वहीं खड़ी मुस्कुराती रही। 3 दिन का तवील इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हुआ और ज़मीर अपनी शर्मीली दुल्हन को लेने अपने चचा के घर पहुंच गया। अलीज़ा जब अपनी अम्मी के गले मिलकर गाड़ी में बैठी तो उसके दिल में अपने घर लौटने की एक अनोखी खुशी थी। ज़मीर ने गाड़ी स्टार्ट की और अलीज़ा को खामोश देखकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तो मिसेस ज़मीर, अपने ससुराल वापस जाते हुए कैसा लग रहा है? ज़मीर ने शरारत से आईब्रो झुकाई। बहुत अच्छा, अलीज़ा ने नज़र झुकाकर धीमे से कहा, मगर उसके गालों पर उभरने वाली लाली ज़मीर से छुपी न रह सकी। घर पहुंचने पर ताई अम्मी ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। शाम को घर में एक बड़ी दावत का एहतमाम था, जिसमें ख़ानदान के करीबी रिश्तेदारों और ज़मीर के दोस्तों को बुलाया गया था। अलीज़ा ने गहरे नीले रंग का जरदोजी काम का भारी सूट पहना, बालों का खूबसूरत जूड़ा बनाया और ज़मीर की पसंद के झुमके पहने। जब वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद ही अपनी ही नज़र उतारने का दिल चाहा। लाउंज मेहमानों से खचाखच बड़ा हुआ था। अलीज़ा सबकी तवाज़ों में मसरूफ़ थी कि अचानक ज़मीर के कुछ दोस्त और इनकी फैमिलीज अंदर आई। इनमें ज़मीर की एक दूर की कज़न सहर भी शामिल थी, जो यूनिवर्सिटी के दिनों में ज़मीर को पसंद करती थी और शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। सहर ने अलीज़ा को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज़िया मुस्कुराहट के साथ ज़मीर के करीब चली गई। अरे ज़मीर, मुबारक हो भाई। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद तो हमेशा मॉडर्न हुआ करती थी, मगर तायाबू ने तुम्हारी शादी बिल्कुल एक रवायती और सीधी सादी कज़न से करवा दी। सहर ने जानबूझकर इतनी आवाज़ में कहा कि अलीज़ा के कानों तक बात पहुंच जाए। अलीज़ा के हाथ में चाय की ट्रे थी, वह वहीं रुक गई। उसका दिल जैसे डूबने लगा। उसे लगा कि शायद वो ज़मीर के म्यार पर पूरी नहीं उतरती। वह खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई, जहाँ उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। दूसरी तरफ ज़मीर को ज़हर की यह बात बिल्कुल पसंद ना आई। उसने सख्ती से जवाब दिया, सहर, मेरी बीवी मेरी कायनात है और मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। उसके सामने बाकी सब हीच है। यह कहकर ज़मीर फ़ौरन अलीज़ा के पीछे किचन की तरफ लपका। किचन में अलीज़ा सिंह के पास खड़ी अपने आंसू साफ कर रही थी। जब ज़मीर अंदर दाखिल हुआ, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, मगर यह गुस्सा सहर पर था। लेकिन अलीज़ा को खामोश पाकर उसे लगा कि अलीज़ा ने सहर की बातों को दिल पर लगा लिया है। अलीज़ा, ये क्या तरीका है? ज़मीर ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसकी आवाज़ में पहली बार एक सख्ती थी। तुम किसी की भी फजूल बात सुनकर उस तरह रोकर मेरी मोहब्बत की तौहीन कैसे कर सकती हो? ज़मीर, मैं बस। अलीज़ा ने सिसकते हुए उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखा। वो पहली बार ज़मीर को इस रूप में देख रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं किसी मॉडर्न लड़की के लिए तुम्हें कमतर समझूंगा? अलीज़ा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि तुमने सहर को जवाब देने के बजाय खुद को कमज़ोर साबित किया। ज़मीर ने तड़प कर कहा। उसके गुस्से के पीछे अलीज़ा के लिए बेपनाह मान मोहब्बत छुपी थी। अलीज़ा ने ज़मीर की आंखों में अपने लिए वो तपिश देखी तो उसका सारा डर खत्म हो गया। उसने आगे बढ़कर ज़मीर के कुर्ते को उंगलियों में जकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दे, मैं बस आपको खोने के ख्याल से डर गई थी, उसने रोते हुए इतराफ़ किया। ज़मीर का सारा गुस्सा एक पल में बर्फ़ की तरह पिघल गया। उसने गहरा सांस लिया और अलीज़ा को दीवार से लगाकर उसके आंसू अपने लबों से चुन लिए। पागल लड़की, ज़मीर को ज़मीर से तो लग किया जा सकता है, मगर अलीज़ा से नहीं। उसने इंतहाई नरमी से उसके माथे पर अपने लब रखे और उसके हाथ थाल कर वापस लाउंज की तरफ बढ़ा।
जैसे दुनिया को बताना चाहता हो कि वो अपनी इस शर्मीली दुल्हन पर कितने मान रखता है। शादी को अब 6 माह गुजर गए थे। अलीज़ा अब पहले जैसी बिल्कुल सीधी सादी लड़की नहीं रही थी। ज़बीर की बेपनाह मोहब्बत और शरारतों ने उसके अंदर एक नया एतमाद पैदा कर दिया था, मगर उसकी हया और मासूमियत आज भी वैसी ही थी जो ज़बीर के दिल को हर पल तड़पाती थी। पिछले कुछ दिनों से अलीज़ा की तबीयत कुछ नासाज थी। सुबह के वक्त इसे शदीद चक्कर आती और वो किचन में काम करते हुए निढाल हो जाती। ताई अम्मी ने इसकी बदलती रंगत और कमज़ोरी को भांप लिया था, मगर उन्होंने खामोशी का फैसला किया ताकि पहले यकीन कर लें। एक शाम जब ज़बीर ऑफिस से वापस आया तो इसे पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ मिला। अलीज़ा बेड पर चादर ओढ़े लेटी हुई थी। ज़बीर ने फिक्रमंदी से अपने कोट को सोफे पर फेंका और फ़ौरन इसके पास बैठ गया। अलीज़ा, क्या हुआ है मेरी जान? तबीयत ठीक नहीं है। उसने अलीज़ा के माथे पर हाथ रखा जो हल्का सा गर्म था। अलीज़ा ने धीरे से आंखें खोली और ज़बीर को अपने पास देखकर उसके दिल में एक अनोखी हलचल हुई। उसने तकिए के नीचे से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला और कांपते हाथों से ज़बीर की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? ज़बीर ने हैरत से आईब्रो झुकाई। आज ना तो मेरी बर्थडे है और ना ही हमारी एनिवर्सरी। अब खोल कर तो देखें। अलीज़ा ने शर्म से अपनी नज़रें बिस्तर की चादर पर जमा ली जहाँ उसकी उंगलियां बेतरतीबी से धागे बुन रही थीं। ज़बीर ने मुस्कुराते हुए रैपर उतारा और जैसे ही बॉक्स खोला उसके अंदर रखी चीज़ देखकर उसके हाथ वही जम गए। बॉक्स के अंदर मटिया रंग के छोटे छोटे ऊन के बने हुए बच्चे के मोज़े रखे थे और साथ ही एक मेडिकल रिपोर्ट थी। ज़बीर ने सख्ते की हालत में रिपोर्ट पर नज़र दौड़ाई जहां पॉजिटिव लिखा हुआ था। चंद सेकंड के लिए कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। ज़बीर को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया थम गई हो। अलीज़ा, ये सच है? ज़बीर की आवाज़ में एक अनोखा ताश था, जैसे उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन न आ रहा हो। अलीज़ा ने बिना कुछ कहे शर्माते हुए इस बात में सर हिलाया और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। ज़बीर ने गहरा सांस लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू चमक उठे। उसने अलीज़ा के हाथों को उसके चेहरे से हटाया और उसे कंधों से थामकर सीधा अपने सीने से लगा लिया। वो इसे इतनी मजबूती से अपने हिसार में लिए हुए था जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती नेमत को खुद में छुपा लेना चाहता हो। थैंक यू सो मच अलीज़ा, तुमने मुझे दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया। ज़बीर ने उसके बालों में अपने लब पे वस करते हुए जज्बात से रंधी आवाज़ में कहा। ज़बीर, छोड़ें, कोई आ जाएगा। अलीज़ा ने हमेशा की तरह अपनी रवायती हया के साथ उसके सीने पर हाथ रखा, मगर इस बार ज़बीर ने उसकी एक ना सुनी। आने दे सबको, आज मैं पूरे घर को चिल्ला कर बताऊंगा कि मैं बाबा बनने वाला हूँ। ज़बीर ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा और अलीज़ा को गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया। उसकी शरारतें अब एक वालहाना मोहब्बत और फ़ख्र में बदल चुकी थी। वो रात इन दोनों के लिए ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, जहाँ हम आने वाले नन्हे मेहमान के ख्वाब बुन रहे थे। अगली सुबह जैसे ही ज़बीर ने खुशखबरी पूरे घर को सुनाई, पूरे ख़ानदान में ईद का सा समा हो गया। ताई अम्मी ने फ़ौरन अलीज़ा की नज़र उतारी और इसे गले से लगाकर ढेरों दुआएं दी। ताई अब्बू ने तो खुशी के मारे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के ऑर्डर दे दिया। अलीज़ा के मैके वाले भी भागम भाग पहुँच गए और दोनों घरों में जैसे खुशियों की बरसात हो गई। अब अलीज़ा का यह हाल था कि उसे किचन के करीब भी नहीं जाने दिया जाता था और ज़बीर की पैम्परिंग तो अब हद से बढ़ चुकी थी। शादी को 1 साल होने को आ रहा था और अलीज़ा का 8वां महीना चल रहा था। उसकी मासूमियत और खूबसूरती में अब एक अनोखा निखार आ चुका था और ज़बीर के नखरे उठाने का सिलसिला दिन रात जारी रहता। एक रात वक्त तकरीबन 2 बजे का था। पूरा घर गहरी नींद सो रहा था, मगर ज़बीर की आंख अचानक किसी की रुक के रोने की मध्यम आवाज़ से खुली। उसने घबरा कर साइड लैम्प ऑन किया तो देखा अलीज़ा बेड के कोने पर बैठी अपने पाँव चादर में छुपाई सिसकियाँ ले रही थी। अलीज़ा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है कहीं? ज़बीर ने तड़प कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। अलीज़ा ने रोते हुए नफ़ी में सिर हिलाया और अपनी सूजी हुई लाल आंखों से ज़बीर को देखा, जो इस वक्त शदीद फिक्रमंद लग रहा था। फिर क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? उसने इंतहाई नरमी से उसके गाल से आंसू पोंछे। वो मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अलीज़ा ने इंतहाई मासूमियत से हिचकी लेते हुए अपनी फरमाइश जाहिर की। क्या? ज़बीर ने हैरत से आंखें फाड़ कर उसे देखा और फिर घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई जिस पर रात के 2 बज रहे थे। अलीज़ा, इस वक्त आधी रात को गोलगप्पे कहाँ से मिलेंगे? मुझे नहीं पता, बस मुझे अभी खाने हैं, खट्टे पानी वाले। अगर आप नहीं ला कर देंगे तो मैं सुबह तक रोती रहूँगी, और आपकी बेटी भी। अलीज़ा ने ज़बीर के ही अंदाज में अल्टीमेटम दिया और दोबारा तकिए में मुँह छुपा लिया। ज़बीर ने बेबसी से मुस्कुराकर अपने बाल बिखेरे। तौबा है, बाप को ब्लैकमेल करने के लिए अभी से बेटी को बीच में ले आई मिसेस ज़बीर। अच्छा ठहरे, मैं जाता हूँ। ज़बीर ने जल्दी से जैकेट उठाई और रात के सन्नाटे में बाइक लेकर निकल पड़ा। आधे घंटे तक शहर की सड़कों पर खवाड़ होने के बाद आखिरकार उसे नारकली बाजार के पास एक देर तक जागने वाला रेडी वाला मिल ही गया। जब वो गोलगप्पों का शापर हाथ में लिए वापस कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने प्लेट से जाकर जैसे ही पहला गोलगप्पा मुंह में डाला, उसके चेहरे का सुकून देखने लायक था। मज़ेदार है ना? ज़बीर ने बेड पर उसके सामने बैठकर अपनी थकन को उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपाते हुए पूछा।
बहुत ज़्यादा। आप भी खाए ना। अलीज़ा ने शर्माते हुए एक गोलगप्पा ज़मीर के मुंह के करीब किया। मैं गोलगप्पे बाद में खाऊंगा, पहले मुझे मेरा इनाम चाहिए। ज़मीर ने अपनी पुरानी शरारती आंखों के साथ उसके करीब झुकते हुए कहा। ज़मीर प्लीज़ खाएं ना। अलीज़ा का चेहरा खट्टी इमली के पानी से नहीं बल्कि हया की सुर्खी से गुलाबी हो गया और उसने जल्दी से नजरें झुका लीं। अगले सुबह नाश्ते की मेज़ पर जब ताई अम्मी ने ज़मीर की नींद से भरी आंखें देखी तो वो हंस पड़ी। क्या बात है ज़मीर मियाँ, रात को नींद नहीं आई क्या? अम्मी आपकी लाडली बहू ने रात के 2 बजे मुझे पूरे लाहौर की सैर करवाई है गोलगप्पों के लिए। ज़मीर ने तैयबू के सामने मासूम बनते हुए शिकायत लगाई। सब लोग खिलखिला कर हंस पड़े, जबकि अलीज़ा ने शर्म के मारे अपना चेहरा अपनी सास के कंधे के पीछे छुपा लिया। ताई अम्मी ने ज़मीर को घूर कर कहा, चुप कर शरारती, मेरी बेटी के 100 नखरे कबूल होने चाहिए। इस वक्त घर का सहन कहकों से गूंज रहा था और ज़मीर ने मेज़ के नीचे से एक बार फिर अलीज़ा का हाथ थाम कर धीमे से दबाया, जैसे कह रहा हो वो इसके हर नखरे को उम्र भर उठाने के लिए तैयार है। लाहौर की खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका था। घर के दर दीवार पर एक अजीब सी बेचैनी और सहरंगेज इंतज़ार का साया था। अलीज़ा को रात के अस्पताल मुंतकिल किया गया था और पूरा ख़ानदान, ताई अम्मी, ताया अबू, अलीज़ा के अम्मी अबू और भाई सब अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद थे। मगर जिस शख्स की हालत सबसे ज़्यादा गैर थी वो ज़मीर था। वो मुसलसल कॉरिडोर के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काट रहा था। हाथ दुआओं के लिए उठे थे और पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसका वो रिवायती शरारती रूप आज कहीं गायब था। उसकी जगह एक फिक्रमंद शोहर और होने वाले बाप की बेताबी ने ले ली थी। ज़मीर बेटा सुकून रखो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। ताई अम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देना चाहा, मगर ज़मीर का ध्यान सिर्फ लेबर रूम के बंद दरवाजे पर था। अचानक कॉरिडोर के सिसकते हुए सन्नाटे को चीरती हुई एक नन्ही मासूम सी आवाज़ गूंजी, एक बच्चे के रोने की आवाज़। ज़मीर के कदम वहीं जम गए। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी और फिर तेज़ी से धड़कने लगी। चंद ही लम्हों बाद लेबर रूम का दरवाज़ा खुला और नर्स ने मुस्कुराते हुए बाहर कदम रखा। मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स ने सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक नन्ही सी पड़ी ज़मीर की तरफ बढ़ाई। ज़मीर ने कांपते हाथों से उस नाजुक वजूद को अपनी बाहों में ले लिया। जैसे ही उसकी नज़र उस गुड़िया जैसे चेहरे पर पड़ी जिसके नन्हे से होंठ और बंद आंखें बिल्कुल अलीज़ा जैसी थीं, ज़मीर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने झुककर अपनी बेटी के माथे पर प्यार किया और तायाबू ने आगे बढ़कर उसके कान में धीमे से अजान दी। पूरे कॉरिडोर में मुबारकबाद का एक तूफान उमड़ आया। ताई अम्मी और अलीज़ा की अम्मी खुशी से रो पड़ी। कुछ देर बाद अलीज़ा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो सब ने एक एक करके उसे प्यार किया और फिर जोड़े को अकेला छोड़कर बाहर आ गए। ज़मीर बेटी को गोद में लिए कमरे में दाखिल हुआ। अलीज़ा बेड पर टेक लगाए बैठी थी। थकन के बावजूद उसके चेहरे पर मुरव्वती माँ का एक जादुई निखार था। ज़मीर आहिस्ता से उसके पास बेड पर बैठ गया। उसने अपनी बेटी को अलीज़ा की गोद में रखा और खुद अलीज़ा का हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। कैसी हो मेरी जान? ज़मीर ने इंतहाई मोहब्बत और तशक्कुर से भरी नज़रों से देखा। मैं ठीक हूँ। अलीज़ा ने अपनी गोद में सोई नन्ही पड़ी को देखा और फिर शर्मा कर नज़र झुका ली, मगर इस बार उसकी हया में एक फ़ख्र शामिल था। आपको आपकी बेटी कैसी लगी? बिल्कुल अपनी माँ जैसी, वही मासूमियत, वही शर्मीलापन और वही जादू जो मेरे दिल को धड़काता है। ज़मीर ने झुककर अलीज़ा के माथे पर अपने लब रख दिए। एक ऐसा लम्स जिसमें उम्र भर का साथ और शुक्रगुजारी छुपी थी। ज़मीर अब तो बाज आ जाए, अब हम अकेले नहीं हैं, हमारी बेटी भी हमारे साथ है। अलीज़ा ने धीमी आवाज़ में हमेशा की तरह लाड से एहतजाज किया। मिसेस ज़मीर ये नटखट कज़न चचा का दामाद बनकर भी बाज नहीं आया, तो बाप बनकर कैसे बाज आ सकता है? अब तो मैं तुम दोनों को मिलकर तंग किया करूँगा। ज़मीर ने अपनी पुरानी शरारती मुस्कुराहट के साथ बेटी की नन्ही उंगली को छूते हुए कहा। अलीज़ा ने मुस्कुराकर ज़मीर के कंधे पर अपना सर रख दिया। खिड़की से आने वाली सुबह की सुनहरी धूप इन तीनों के वजूद पर फैल रही थी, जैसे उनकी ज़िंदगी इस नए और ख़ूबसूरत सफ़र का इस्तकबाल कर रही हो। वो बचपन के कज़न जो कभी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, आज मोहब्बत के एक ऐसे बंधन में बन चुके थे जो हमेशा के लिए लाफानी हो चुका था।